जंगल रहस्य से भरा है। पुराने पेड़ ऊंचे खड़े हैं, उनकी पत्तियां जैसे राज की बातें कर रही हों। छिपे हुए रास्ते पानी के सोतों तक ले जाते हैं, जहां जानवर इकट्ठा होते हैं। और इस हरे भरे संसार के बीचों बीच एक शानदार प्राणी राज करता है, टाइगर। अपनी आग जैसी धारियों और तेज नजरों से टाइगर ताकत, नजाकत और जंगल की बेकाबू आत्मा का प्रतीक है। सदियों से टाइगर ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये कहानियों का हिस्सा है जो विस्मय और डर दोनों को जगाते हैं। इनकी उपस्थिति में हम किसी प्राचीन और मूल चीज से जुड़ाव महसूस करते हैं, जो हमें प्रकृति की असली सुंदरता और शक्ति की याद दिलाता है। इंडिया भाग्यशाली है कि वो रॉयल बंगाल टाइगर हमारे राष्ट्रीय पशु का घर है। यह शानदार जीव ताकत, साहस और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बंगाल टाइगर की दहाड़ हमारे जंगलों में गूंजती है, जो हमारी जमीन में बसने वाली जंगली आत्मा की याद दिलाती है। हालांकि एशिया में और भी टाइगर की उप प्रजातियां हैं, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर का इंडिया के दिल में एक खास जगह है। दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर्स की संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा जंगली टाइगर इंडिया में ही है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन राजसी जीवों की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका अस्तित्व सुनिश्चित करें। रॉयल बंगाल टाइगर विकास की एक उत्कृष्ट कृति है, जो जंगल में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से बना है। इसका नारंगी भूरा कोट, जो मोटी काली धारियों से सजा है, जंगल की धूप में बहुत अच्छा छलावरण देता है। एक टाइगर का वजन 500 पाउंड तक हो सकता है और लंबाई 10 फीट से ज्यादा, जो इसे एक खतरनाक शिकारी बनाता है। टाइगर अकेला शिकार करता है, अपने शिकार का पीछा करने के लिए चुपके और चालाकी से काम लेता है। ये झाड़ियों में चुपचाप चलता है। इसके शक्तिशाली पैर इसे आसानी से आगे बढ़ाते हैं। बिजली की तेजी से टाइगर अपने शिकार पर हमला करता है। अपने तेज दांतों से एक घातक वार करता है। हिरण, जंगली सुअर और दूसरे जानवर इसके भोजन का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं, लेकिन टाइगर मौके का फायदा उठाने वाला होता है और जो भी शिकार मिलेगा खा लेगा। भारत को विविध भौगोलिक स्वरूपों का वरदान मिला है, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के घने वर्षावनों तक। इन्हीं विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच कई संरक्षित क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, जो एक विशाल मैंग्रोव वन है, यहाँ पानी में रहने के लिए अनुकूलित बाघों की एक अनूठी आबादी पाई जाती है। मध्य भारत में कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपनी स्वस्थ बाघ आबादी और मनोहारी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं उत्तर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, साल के जंगलों और घास के मैदानों में घूमते बाघों की झलक देता है। ये संरक्षित क्षेत्र बाघों और अन्य वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो शिकार और आवास हानि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाघों की दयनीय स्थिति को समझते हुए इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। यह महत्वाकांक्षी कंजर्वेशन प्रोग्राम बाघों और उनके रहने की जगहों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। समर्पित प्रयासों के थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर ने देश भर में टाइगर रिजर्व्स का एक नेटवर्क बनाया है, जो इन अद्भुत जीवों के लिए सेफ हेवन्स प्रोवाइड करता है। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस आवास, रेस्टोरेशन, एंटी पोचिंग मेजर्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर है। लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करके और टाइगर कंजर्वेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाकर प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा फ्यूचर बनाने की कोशिश करता है जहां बाघ और इंसान दोनों पीसफुली साथ रह सकें। हर टाइगर की स्ट्राइप्स यूनिक होती है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स। ये स्ट्राइप्स सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, कैमोफ्लेज का भी काम करती है, जिससे टाइगर अपने सराउंडिंग्स में आसानी से ब्लेंड हो जाता है। डेंस फॉरेस्ट्स में रहने वाले टाइगर्स की स्ट्राइप्स थिक और डार्क होती हैं, जबकि ओपन एरियाज में रहने वाले टाइगर्स की स्ट्राइप्स अलग होती हैं। टाइगर सिर्फ अमेजिंग क्रीचर्स ही नहीं, बल्कि इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने वाले एपेक्स प्रेडेटर्स भी हैं। प्री पॉपुलेशन को कंट्रोल करके टाइगर फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स की हेल्थ इंश्योर करते हैं, जिससे अनगिनत स्पीसीज, यहां तक कि हम भी बेनिफिट होते हैं। टाइगर का फ्यूचर हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। टाइगर्स की रक्षा करके हम अपने प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं और सभी के लिए एक हेल्थी फ्यूचर इंश्योर करते हैं। आइए हम प्लेज लें कि इन मैजेस्टिक क्रीचर्स की रक्षा करेंगे, उनके फ्यूचर के गार्डियंस बनेंगे। टाइगर की दहाड़ हमारे जंगलों में गूंजती रहे,
है।